हेलो बच्चों, आज मैं आपको गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड 8वीं में भी हैं, 9वीं में भी हैं, 10वीं में भी आते हैं, आगे भी जरूरत पड़ती है। कैसे गुणनखंड निकालते हैं आप, इसका मैं एक सरल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? गुणनखंड निकालने का जो तरीका है कि इस -6 की गुना हम एक्स स्क्वायर में करते हैं, तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। और इस 5x के हम दो खंड करेंगे। 5x के दो खंड कैसे होते हैं? और जिनकी गुना माइनस के 6x स्क्वायर हो। अब 5 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 4 और 1 5, लेकिन गुना करेंगे तो वो 6 नहीं आ रही है। और 2 और प्लस 3, लेकिन 2 की 3 में गुना करेंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे। 5 और प्लस 1, तो ये तो होगा नहीं। तो ये है आपका 4 और 1 2 और 3, लेकिन इनकी गुना करते हैं तो वो -6 आनी चाहिए। तो -6 आने के लिए एक गुणनखंड आपके पास ये है कि माइनस का 6 प्लस का 1। तो यदि आप इसकी गुना करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 5 आएगा, और गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब बराबर में क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस का x और माइनस के 6। तो ये 6 माइनस 1 भी आप इसको ये भी कर, 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 बचेंगे, और 6 की और -1 की गुणा करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। अब देखिए, दोनों में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो ये x प्लस 6, और इसमें कॉमन माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1, तो ये x प्लस 6 आ जाएगा। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो उसमें से -1 कॉमन होता है। तो अब x प्लस 6 इसके अंदर भी है, x प्लस 6 इसके अंदर भी है, तो ये x प्लस 6 दोबारा से ये कॉमन आ गया, और यहां से बचेगा x और ये माइनस का 1। तो ये आपका, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 6। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। देखिए, थैंक यू वेरी मच।